अपनी कमजोरी हर किसी को नहीं बताई जाती। जी जी जी। कॉम्प्लिकेटेड केस है मेरा। प्रैक्टिस इज फाइन, रिजल्ट्स आर वेरी वेरी नाइस। माइंड स्टक रहता है कि कहाँ कमी आ रही है। तो रिजल्ट्स बहुत फास्ट हैं, इफेक्टिव हैं और सस्ते भी हैं, दवाइयाँ चीप भी हैं। मैं भी वही हूँ, क्लिनिक वही है कि भाई क्या है कमी, लेकिन कहाँ है पेशेंट। ठीक है, पेशेंट आएगा तो अपने आप पैसा बनेगा, क्योंकि इसमें बचत बहुत ज़्यादा है। मतलब एक लेडी की बहुत स्ट्रगल होती है, अगर उसने कुछ करना है ना, तो एक लेडी बहुत स्ट्रगल करती है घर से बाहर निकलने के लिए। मैं घर जाती हूँ तो मेरे को ऐसे होता है कि भी मैं कल नहीं आऊँगी, मैं कल वापस नहीं आऊँगी दोपहर। ठीक है, पर मुझे लगता है इतनी डिस्करेजिंग बात नहीं है। देखो, आपकी प्रैक्टिस तो अच्छी चल रही है, आप खुद ही बोल रहे हो। आप नुकसान में तो नहीं चला रहे हो प्रैक्टिस। मेरे पास मतलब बहुत बुरे स्टेजेस में आते हैं मेरे पास जब क्लिनिक्स आते हैं, जो नुकसान तो पर ईएमआई वो ये बहुत बुरी स्टेज है, संभालो मुझे। आपको जाना कहाँ है? आपने कोई गोल सेट किया है आपका? तो अपना क्या रेवेन्यू गोल आप सेट करने का देख रहे हो? जी। ये चीज़ें मुझे कहते हैं कि मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। मुझे मतलब ऐसा लग रहा है डार्क है आगे, मुझे लाइट नज़र नहीं आ रही कि मैं किस वे में लेके जाऊँ। अगेन, सबकी जर्नी अलग है, सबके एक्सपीरियंसेस अलग है, सबकी लोकेलिटी अलग है, काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपकी ग्रोथ किस स्केल पे होगी। अगर आपका 500 आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? नहीं, बढ़ाने का तरीका होता है। अब वो इसलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि आपकी मार्केट में जो मैं देख रहा हूँ अभी ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी है नहीं। क्योंकि अभी जो मुझे लग रहा है सिंपल लॉजिक ये है कि आप सिर्फ रेफरल्स पे रिलाय कर रहे हो और कोई तरीका अपना है नहीं पेशेंट जनरेट करने का। लास्ट 6 मंथ्स में तो आपको पता लग गया था कि ये गड़बड़ चल रहा है। आपने फिर क्या किया? आपने फिर कुछ करने की कोशिश की 6 मंथ्स से आपने। तो सबसे पहले अगर लोग आपको ऐसे बोल रहे हैं, वो ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी का इशू है, ठीक है? आपको अपने नाम बनाने पे फोकस करना पड़ेगा, जो कि अभी मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि नाम बना है, ठीक है? क्योंकि आज के टाइम पे पेशेंट क्लिनिक तक लाने के लिए भी पैसा लगता है। वो आपको अभी समझ नहीं आएगा, बट ये एक जो नया पेशेंट आ रहा है ना, वो एक पेशेंट से आपको और 4 मिलेंगे। तो आपकी प्रैक्टिस 1 साल में उस वाव लेवल पे ग्रो नहीं होगी। बट आप जब 3, 4, 5 साल ये कंसिस्टेंटली करोगे, मतलब आप वन ऑफ द टॉप क्लिनिक्स बन चुके होंगे अपने एरिया में। तो ये विजन रखते हुए आपको चलना है। और मेरा यूनिट है, सो इट्स गोइंग गुड। लेकिन जो इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए वो चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि कुछ कमी आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या कमी आ रही है। प्रैक्टिस इज़ फाइन, रिजल्ट्स आर वेरी वेरी नाइस और पेशेंट जो आ रहा है वो ठीक हो रहा है, लेकिन जो ओपीडी जो बढ़नी चाहिए वो चीज़ नहीं हो पा रही। अगर मतलब माइंड स्टक रहता है कि कहाँ कमी आ रही है, कहाँ मैं ऐसी गलती कर रही हूँ जिसके कारण ओपीडी नहीं है। हाँ, जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो फाइन है, वो ठीक है, वो बेटर है। बट उनके रिगार्डिंग और पेशेंट्स नहीं आ रहे हैं। मतलब जो हम एलोपैथी मेडिसिन्स लेते हैं, उसके कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो रिजल्ट्स बहुत फास्ट हैं, इफ़ेक्टिव हैं और सस्ती भी हैं दवाइयाँ, चीप भी हैं। और मेरा जो मैनेजिंग करने का, जो पेशेंट्स को डील करने का जो मेथड है, वो भी बहुत फाइन है, पोलाइट है। कुछ समझ नहीं आ रही कहाँ गलती है, क्या कमी है? क्योंकि मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा पर्सन चाहिए जो कि मुझे हेल्प कर सके, जिससे मैं ओपनली बात कर सकूँ। इसीलिए मैं कैमरा ऑन करने में भी हेजिटेट कर रही थी। कहीं बहुत सारे लोग हो, तो वो मुझे देख रहे हो, तो कहीं मैं ऐसे अच्छी तरह बात नहीं हो पाती। मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा डाउन रहता है, बहुत बढ़िया रहता है, पीक लेवल से भी चला जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन अचानक से चलते-चलते एकदम से डाउन मतलब चला जाता है वर्क। व्हाट एग्जैक्टली वी डू एज अ कंपनी इज बेसिकली वी ये इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ग्रोथ पार्टनर मॉडल। सो बेसिकली हम कोलैबोरेट करते हैं डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स एंड help them achieve their particular revenue goals. So let's say if a clinic is coming to us telling that हमारा अभी X amount of revenue, let's say we are at 2 crores, 2.5 crores in annual revenue. और उसको कैसे आप एंड if their goal is कि हमको उसको 6 करोड़ तक लेके जाना है, 7 करोड़ तक लेके जाना है, हम कैसे लेके जा सकते हैं? सो उस सारी चीज़ों को हम रिवर्स इंजीनियर करके, स्ट्रैटेजाइज करके, प्लानिंग करके एग्जीक्यूट करवाते हैं। सो दिस इज व्हाट वी डू एज अ ग्रोथ पार्टनर एजेंसी। आपने कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के साथ काम किया है अभी तक बाय एनी चांस? हाँ जी, किया था मैंने, 2 बार मैंने करवाया था। मतलब 3 टू 4 मंथ्स पे ऐसे गैप देके 2-3 मंथ्स के लिए कराया था। ओके, ओके। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका?
अच्छा रहा, नॉट टू गुड, इतना अच्छा नहीं, मज़ा नहीं आया, मतलब कि ठीक है, वो बैनर्स बना के दे रहे हैं, हम पोस्ट कर रहे हैं या हम बूस्ट कर रहे हैं, बस इससे ज़्यादा वाली बात नहीं थी। फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब कि मैं बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँची हूँ, तो अब इस स्ट्रगल इस स्टेज पर आने के बाद मुझे ऐसा लगता है मुझे डाउन नहीं जाना। तो मुझे इसको इसको एक लेवल बना के रखना है, एटलीस्ट स्टेबिलिटी तो आए, वो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही। रीज़न आई डोंट नो। तो सो अभी हम क्या करेंगे ना, हम समझेंगे कि आप करेंटली कहाँ पे हो, आपके क्या गोल्स है और क्या चैलेंजेस आपको फेस कर रहे हो। जैसे आप बता रहे हो कि हमको ये प्रॉब्लम है, वो सारा हम इसी कॉल पे अभी ऑडिट करेंगे। आपको पोटेंशियल सॉल्यूशन भी मैं बता दूंगा। उसके बाद में अगर हमें लगता है कि हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, अंदर हम साथ में काम कर सकते हैं, तो आपको नेक्स्ट स्टेप्स भी बता दूंगा कि हम साथ में कैसे कोलैबोरेटिवली काम कर सकते हैं। प्रैक्टिस तो ग्रो हो कर सकते हैं इफ डन राइटली, ठीक है। आपका गोल क्या है, आपको जाना कहाँ है? अभी आपने जो प्रोग्रेस की जो है वो चीज़ कम लग रही है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो मेरे खुद के बनाए हैं और यहाँ पे किसी के पास नहीं है। उनका रिज़ल्ट्स इतना अच्छा है ना, बहुत ही अच्छा है। लेकिन कमी कहाँ आ रही है, वही बात है, मेहनत बहुत ज़्यादा है मेरी, लेबर बहुत ज़्यादा है, बट वो रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा? जो लेके जा रहा है वो खुश हो रहे हैं, हम ठीक है, फाइन है पहले से, बट कहाँ है बाकी? रिज़ल्ट कहाँ है? इतने मुझे लग रहा है बैच इतना कर पा नहीं समझूंगा तो मैं आपको करेक्ट सॉल्यूशन दे ही नहीं पाऊँ। तो आपको आपको ये जो प्रॉब्लम आ रही है लाइक पेशेंस इनकंसिस्टेंसी की, ये कब से आ रही है? नहीं, नहीं, लास्ट 3 मंथ बहुत अच्छे रहे हैं, बड़ा पीट के घर जाती थी, यार मज़ा ही आ गया काम, बड़ा मज़ा आ रहा है। अच्छा अब फिर से 1 मंथ लगभग वो होने वाला है, फिर से डाउन जा रहा है। ये हो क्या रहा है मुझे तो ये समझ नहीं आती, कौन से ग्रह नक्षत्र हैं जो रहे हैं, वो कैसे ऊपर उठाऊँ उनको? मैम भी है कि क्या है कमी? मेरी जो टेक्निक है वो और किसी के पास नहीं है। अच्छा मेरा स्किन एंड हेयर पे बहुत अच्छा वर्क है, लेकिन कहाँ है पेशेंस? तो आप पेशेंस जनरेट करने के लिए क्या कर रहे हो? नए पेशेंस लाने के लिए आप करते क्या हो? नए पेशेंस लाने के लिए मैं यही कर सकती हूँ, स्टेटस डाल रही हूँ, फेसबुक पर कर रही हूँ, इंस्टाग्राम पर कर रही हूँ और एक मैंने बताया था लास्ट टाइम भी मीडिया के लिए मैंने करवाया था, 2-3 महीने लगातार भी करवाया था। पर वही है, डेली पोस्टर डाल लो, बस वही है। अब मेरे पास फेसबुक पे कौन-कौन है? मेरे साथ फेसबुक पे डॉक्टर्स भी तो हैं। मुझे कौन देखता है, देख रहा है? डॉक्टर्स भी तो देख रहे हैं। एक्स्ट्रा लोग तो नहीं देख रहे हैं ना जिनको रिक्वायरमेंट है। आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी बस सर्च करना। मतलब मैंने काफ़ी लेबर की हुई है, बहुत अच्छे बनाते हैं, रिज़ल्ट कहाँ है? मतलब एक लेडी की बहुत स्ट्रगल होती है, अगर उसने कुछ करना है ना, तो एक लेडी बहुत स्ट्रगल करती है घर से बाहर निकलने के लिए। और जब वो यहाँ पे आके इस स्टेज पर आकर बैठती है, लेकिन वो उसको भी को एक्सप्लोर नहीं मिल पाता, तो रियली वैसी डिप्रेशन की स्टेट होती है कि यार घर कैसे जाऊँ अब वापस मैं? अब मैं नहीं जा पाऊँगी, ऐसे वाली हालत है। हाँ। आपको नहीं लगता कि आप एक प्रोफेशनल हेल्प आप सीख कर सकते थे? आजकल तो कई तरीके हैं, जैसे आपने मार्केटिंग एजेंसी आप हायर कर सकते हो। क्योंकि अभी जो मुझे लग रहा है सिंपल लॉजिक ये है कि आप सिर्फ रेफरल्स पे रिलाय कर रहे हो और कोई तरीका अपना है नहीं पेशेंट जनरेट करने का। हाँ, मैं जैसे अभी आपने रील चलाई, अभी आपने रील चलाई थी, जिसमें कि मैं कैंपिंग कर रही हूँ, कैंप लगा रही हूँ बहुत समय से। कैंप में पेशेंट आ रहे हैं, 1 महीने के लिए आएँगे, उसके बाद फिर स्टॉप हो जाएगा। फिर मैं नेक्स्ट कैंप लगाऊँगी, उसमें से 10-12 पेशेंट्स आ जाएँगे, वो थोड़ा टाइम चलेंगे, फिर से स्टॉप हो जाएँगे। आपका गोल क्या है? आपको आपका चलो आपने ये तो बता दिया कि यहाँ पे दिक्कत हो रही है, आप मेज़र कैसे करते हो? आपको अब महीने के आपको कितने पेशेंट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या फिर आपको जाना कहाँ है? आपने कोई गोल सेट किया है आपका? मेरा गोल समझेंगे कि हाँ, बहुत अच्छा क्लिनिक ओपन करना है, बहुत बड़ा क्लिनिक ओपन करना है मुझे, ओपीडी मेरी ज़्यादा होगी, होनी भी चाहिए। लेकिन यहाँ से जब मैं थोड़ा अच्छा रनिंग मिले, तो मैं कहीं और करूँगी ना। तो सबसे पहले तो अपने को आपको सोचना पड़ेगा कि जाना कहाँ है, डिसाइड कहाँ है, जैसे हम कैसे मेज़र कर सकते हैं। अभी महीने के आपको 30-40 पेशेंट अगर आ रहे हैं, अगर आपको कंसिस्टेंटली 30-40 पेशेंट चाहिए, तो 30-40 पेशेंट किस चीज़ के चाहिए? आपको ऐसे चाहिए कि जो सिर्फ़ कंसल्ट करा के चल रहे हैं या फिर ऐसे भी चाहिए जो आपसे मेडिसिन्स वगैरह जो आपका पूरा पैकेज है, वो ले पाएँ, है ना? ये सारे पॉइंट्स अपने को कंसीडर करना पड़ेगा। तो अपना क्या रेवेन्यू गोल आप सेट करने का देख रहे हो? अभी आप टी द रीज़न हम रेवेन्यू गोल
बात करते हैं, दैट्स द ईजिएस्ट मेट्रिक टू कैलकुलेट, एवरीबडी वांट्स टू मेक मनी, राइट? सो आप 3 से 5 लाख पे आप इसको आपने यहाँ पे मेंशन तो किया है कि 10 to 25 lakhs करके आपने सेलेक्ट किया आपका डिजायर्ड रेवेन्यू गोल। उससे कम का था ही नहीं ना, मुझे सिलेक्ट करना पड़ा। उससे कम का तो था ही नहीं आपके पास। नहीं, उससे कम का गोल मानते ही नहीं है। आपको एक गोल सेट करना पड़ेगा सबसे पहले तो कि आपको जाना कहाँ है, ठीक है? लास्ट 6 मंथ्स में तो आपको पता लग गया था कि ये गड़बड़ चल रहा है। आपने फिर क्या किया? आपने फिर कुछ करने की कोशिश की? 6 मंथ्स से आपने क्या स्टेप्स लिए? जब आपको लग रहा है कि आपकी प्रैक्टिस सही से नहीं चल रही है, तो आपने अपने तरफ से क्या करने की कोशिश की? हाँ जी, मैंने एक तो मीडिया के लिए किया था, जो मुझे पोस्टर्स वगैरह वीडियोज़ बना देते थे या बूस्ट अप करते थे मेरी पोस्ट को, वो किया। और एक मैंने कैंपिंग भी लगाई मैंने। कैंप ऐसी जगह पे लगाया मैंने, जो कि जहाँ पे बहुत-बहुत एक्सप्लोर मिल सकता है। वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी मिली, नाम-पहचान भी मुझे वहाँ से मिली है। लेकिन ओपीडी, ओपीडी नहीं मिले। मैं घर जाती हूँ तो मेरे को ऐसे होता है कि भी मैं कल नहीं आऊँगी, मैं कल वापस नहीं आऊँगी बस। अब कल मैंने पापा को फ़ोन किया, कहते हैं आज क्लिनिक पे है, मैंने कहा नहीं पापा आज मैं क्लिनिक पे अब नहीं जाया करूँगी। तो मुझे उन्होंने बोला है कि मैं एवें करदा मैं तेनू बड़ा ताला भेज देना वा, वो तो ला के ना फिर करे बई। तेरे को बड़ा सा ताला भेज देता हूँ, वो लगा। क्योंकि मेरे पापा मुझे बहुत एनकरेज करते हैं, भी बहुत अच्छा कर रही है तू, शाबाश है, वेरी गुड। तो वो बोले तेरे को बड़ा सा ताला भेज रहा हूँ, वो लगाइयो जब मैं भेजूँगा ना आप फिर घर बैठे हो। मतलब वो गुस्सा कर रहे थे भी दिल मत हारा कर, लेकिन क्या करूँ फिर? ठीक है, पर मुझे मुझे लगता है इतनी डिस्करेजिंग बात नहीं है। देखो, आपकी प्रैक्टिस तो अच्छी चल रही है, आप खुद ही बोल रहे हो। आप नुकसान में तो नहीं चला रहे हो प्रैक्टिस। 3 से 5 लाख। नहीं, मैंने कुछ बढ़िया बनाया ही है अब तक तो, ऐसी बात नहीं है। हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो मतलब मेरे पास मतलब वो बुरे स्टेजेस में आते हैं मेरे पास जब क्लिनिक्स आते हैं। जो नुकसान के ऊपर ईएमआई वो नो पहला क्वेश्चन ये पूछा 3 से 5 लाख आप घर लेके जा रहे हो या फिर ये सिर्फ़ क्योंकि आजकल ना कैसे हो गया है, घर लेके जाना वाला अमाउंट अलग ही हो गया है। लोग पहले जेब से लगा रहे हैं पैसा। तो आपका एटलीस्ट वैसा सिचुएशन नहीं है, जो मुझे प्लस लगता है अभी आपके केस में। चलिए ठीक है, थोड़ा और डिटेल डिस्कशन करते हैं। आपका एवरेज पेशेंट वैल्यू क्या रहेगा आपके पास? जो आपका एवरेज पेशेंट वैल्यू है, आपने कभी कैलकुलेट किया कि एवरेज पेशेंट वैल्यू मेरा क्या जा रहा है? जो यहाँ पे जो आस-पास हमारे है ना, वो इसमें पेशेंट की ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, मतलब ज़्यादा हम चार्जेज़ रख नहीं सकते हैं इसमें हम। जो चार्जेज़ हैं अगर हम ज़्यादा रखेंगे तो पेशेंट, क्योंकि यहाँ पे होम्योपैथी वाले भी हैं आस-पास, तो वो क्या करते हैं चार्जेज़ बहुत डाउन करके रखे हुए हैं। फिलहाल अभी जो नीड है पेशेंट्स की नीड है, अभी मनी की नीड नहीं है, ठीक है? पेशेंट आएगा तो अपने आप पैसा बनेगा, क्योंकि इसमें बचत बहुत ज़्यादा है। आपको नॉलेज, आपकी आपकी नॉलेज, आपकी एजुकेशन, क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, पैसा आप जितना मर्ज़ी बना लो, आपके पास ओपीडी होनी चाहिए बस। जी, आपका अभी करंट एवरेज पेशेंट वैल्यू क्या आ रहा है, आप बता सकते हो? जैसे कोई पेशेंट मान लो आया है, तो मान लो मैं उससे चार्ज ले लेती हूँ, 500 चार्ज भी ले लेती हूँ कई बार। डिपेंड करता है, पेशेंट की पॉकेट पे भी डिपेंड करता है। अब पेशेंट पॉकेट से ठीक नहीं है, तो पेशेंट को ठीक भी करना है, अगर वो आया है तो, ठीक भी तो करना है उसको। लेकिन ये भी नहीं करना कि उसके कपड़े उतरवा लो, ठीक है? हमें बस प्रेफ़रेंस है ओपीडी अच्छी रखनी, पेशेंट को ठीक करना। तो आपका एवरेज पेशेंट वैल्यू ₹500 बोल रहे हो आप? इज़ दैट व्हाट आई शुड कंसीडर? 5, हाँ, 4 भी हो जाता है, 5 भी हो जाता है, कई बार इससे ज़्यादा भी हो जाता है। जैसे कई पेशेंट्स हैं, स्किन का भी ट्रीटमेंट वो लेके जा रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, तो हेयर का भी साथ में ले रहे हैं, या उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो भी ले रहे हैं, तो वो फिर मिक्स सब हो जाता है, कम भी हो जाता है, ज़्यादा भी हो जाता है। डू यू थिंक कि आपके आसपास आपसे बड़े क्लिनिक्स है जो आपसे हो सकता है 10 टाइम्स बेटर कर रहे हैं? आपका मतलब आपके एरिया में टॉप मोस्ट क्लिनिक कौन-सा है आपके हिसाब से? जो एकदम टॉप पे है? हमारे यहाँ पे हाँ, टॉप मोस्ट है, लेकिन वो काफ़ी डिस्टेंस पे है, दूर है काफ़ी। तो ये जो हॉस्पिटल है आपको क्या लगता है वो लोग के 150 ओपीडीज़ कैसे जनरेट हो रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है लक पे डिपेंड है। उनसे ज़्यादा नॉलेज हमें है, मुझे है, उनसे ज़्यादा एजुकेटेड मैं हूँ, लेकिन उनका ये लक चार्म बहुत ज़्यादा है, स्टार्स बहुत अच्छे हैं, उनकी लोकेशन बहुत अच्छी है, क्योंकि वो उस लोकेशन पे हैं जहाँ पे सिटी का एंड है और आस-पास सारे गाँव लगते हैं। बट चलो जो भी है, हम ये कहेंगे कि लक पे डिपेंड करता है बस।
आपके चलो उनका तो एरिया अलग है। आप आपके एरिया में जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपसे बेटर कोई डॉक्टर या फिर कोई बेटर क्लिनिक है आपके एरिया में? आपसे बेटर? वो लोग मुझे बेटर कहते हैं कि क्योंकि इसकी स्किन और हेयर्स पे काफ़ी अच्छी पकड़ है, वो लोग मुझे बोलते हैं। बेटर फाइनेंशियल टर्म्स में बोल रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ मंथली रेवेन्यू वो लोग जो जनरेट कर रहे हैं, आपसे बेटर को वक्त है। हाँ। हाँ, फाइनेंशियली बेटर हैं, 2 क्लिनिक्स और हैं लगभग मेरे आस-पास ही हैं। वो लोग भी हेयर एंड स्किन में डील करते हैं? हाँ, वो भी सब में उनकी अपनी स्पेशलिटी है अलग से। उनका इतना नहीं है, स्किन एंड हेयर का इतना नहीं है, जो मेरे पास है उनके पास नहीं है। उनकी अलग स्पेशलिटीज़ हैं। ठीक है, वो लोग ज्यादा रेवेन्यू अगर कर रहे हैं तो कैसे कर पा रहे होंगे आपके हिसाब से? कुछ समझ आता है आपको? आई डोंट नो, शायद उनकी प्रैक्टिस जो है वो काफ़ी पुरानी है, जैसे कि 5 जैसे 6 टू 7 मंथ्स हो चुके हैं उनको प्रैक्टिस में। जैसे उनका पैसे पहले फिजियोथेरेपी था, उसके बाद उन्होंने ये चीज़ डिग्री की तो उसके साथ ये भी उन्होंने इंक्लूड कर लिया। तो उनके तो पेशेंट पहले से ही भले ही हुए हैं ना, सिर्फ़ उन्होंने एलोपैथी से चेंज किया इलेक्ट्रो होम्योपैथी में, चेंजेज़ किए हैं बस उन्होंने। मेरे तो जैसे कोई हिस्से भी नहीं थी, कि मेरी फैमिली में पहले से ही क्लिनिक रन कर रखा हो और मैं यहाँ आके बैठ गई हूँ और बस उसी को रन कर रहा है। मेरा तो ये भी मतलब स्टार्टिंग से ही मैंने खुद किया है ना। सो उनके उनके पास जो पेशेंट आ रहे हैं वो भी सिर्फ रेफरल्स पे ही आ रहे हैं? आपको लगता है सिर्फ रेफरल से ही आ रहा है पेशेंट उनके पास, या फिर और कोई तरीके? एक बार और उनके रेफरेंस से ही आ रहे होंगे, उनका कोई तरीका नहीं है। पॉइंट था, जो मार्केटिंग एजेंसी आपने हायर करी थी 6 महीना पहले, आपने ऑर्डर हायर करी थी बोल रहे हो ना आप? 6 महीना पहले जो आपने हायर किया था, मतलब उनके तरफ से आपको पेशेंट्स बिल्कुल ही नहीं आए या कुछ आए, कैसे था? हाँ, जैसे 1-2 पेशेंट्स आए हैं, बस वो थोड़ा टाइम चले हैं, अच्छा चले हैं, वो रिकवर हो गए, बस उसके बाद नहीं। हाँ जी, 3 मंथ्स अभी लेट पीछे से ही करवाया था, उससे पहले भी 1-2 बार करवाया है, जैसे बीच में छोड़ दिया, फिर उनको बोल दिया, फिर छोड़ दिया, ऐसा करके। आपने उनको कुछ गोल दिया कि मैं महीने के इतने ओपीडीज एक्सपेक्ट कर रही हूँ या कुछ ऐसे? हाँ जी, मैंने उनको बोला था कि मुझे ओपीडी चाहिए बस। उन्होंने कुछ बोला कि हम आपको ओपीडी जनरेट करवाएंगे इतने टाइम में या कुछ आपको? हाँ जी, बोला उन्होंने कि भी हम हाँ, बोला था अभी बूस्ट अप कर देंगे पोस्ट, तो आस-पास के जो एरियाज़ हैं, गाँव है, विलेज वगैरह है, वहाँ तक जाएगी, तो ओपीडी जनरेट होगी। बट कुछ रिज़ल्ट मिला नहीं, तो फिर मुझे लगा ये वेस्ट है, जो भी हो रहा है वेस्ट हो रहा है सब, टाइम एंड मनी दोनों वेस्ट हो रही है। आपको समझ आया कि क्यों मार्केटिंग एजेंसी अच्छे से काम नहीं कर पाई? आपको कुछ आइडिया लगा? नहीं, नहीं, तो मुझे कुछ-कुछ चीज़ें जो समझ आ रही है, सर्विस वाइज़ आप बोल रहे हो आप एकदम बहुत अच्छे हो, आपका मतलब कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, फाइन। सो अगर कोई मतलब मैं जो समझ रहा हूँ पेशेंट आता है, तो वो 99% ऑफ द टाइम खुश होके ही जाएगा, करेक्ट? हाँ जी, वो ठीक होगा, हाँ जी, वो ठीक होगा, 90% चांस है कि वो ठीक होगा और ठीक होकर ही जाएगा। 2 बार 3 बार मेडिसिन लेगा, वो रिकवर हो जाएगा, फाइन कि हो गया। क्योंकि हमारी ट्रीटमेंट्स ये क्या होते हैं, ये छोटी-मोटी बीमारियों पे इंजीनियर चीज़ें नहीं जाती, जैसे कॉमन कोल्ड कफ है, इसके लिए लोग नहीं लेते हैं। जो थका हुआ हारा कोई पेशेंट है ना, अभी सीवियर है या ठीक नहीं हो रहा या बहुत लंबे टाइम से एलोपैथी लेके परेशान है, वो यहाँ आएगा और जब इस पैथी पे जब टेस्ट बन जाएगा, तो वो यहाँ से दूर होना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि ये इसमें अमेजिंग रिजल्ट्स है और विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स है। पल्स रीडिंग है मेरे पास, जो मतलब डेट जो है पल्स रीडिंग है। मतलब नब्ज़ देखकर तो हम पेशेंट की करते हैं, टेस्टिंग की नीड नहीं पड़ती है। पल्स रीडिंग से ही पेशेंट की प्रॉब्लम्स का पता चल जाता है, कितने साल पहले क्या प्रॉब्लम थी। मतलब इससे बिग थिंग, छोटी बात नहीं है ये। पेशेंट बल्कि हैरान हो जाते हैं कि पल्स मतलब बता दिया सब कुछ, ये प्रॉब्लम्स है, तो फिर ओपीडी कहाँ? मतलब लेट्स से आप 3 लाख रुपए का महीने का रेवेन्यू कर रहे हो, ठीक है? लेट्स से 3 lakhs इफ दैट्स द रेवेन्यू, अगर आपका एवरेज पेशेंट वैल्यू ₹500 है, तो आप अभी महीने के 600 पेशेंट देख रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी पेशेंट मान लो 40 पेशेंट्स न्यू आए हैं, नेक्स्ट मंथ वो सिर्फ 10 रह जाएँगे, नया कोई आएगा नहीं,
नए मान लो आए 5 तो 15 रह गए। 15 में से भी जो आएँगे पेशेंट्स वो मेडिसिन कितनी बार लेंगे और रह कितने गए? कॉम्प्लिकेटेड केस है मेरा। मतलब टाइम मैंने 1 लाख तक मैंने इनकम की है, 1 लाख तक। 1 लाख से अभी मैंने क्रॉस नहीं किया। नियर 1 लाख मैंने इनकम ली है, ठीक है? और वो ठीक क्या है? नहीं, हाँ, उससे कम का ऑप्शन था नहीं आपके पास। पंद्रह रख तो प्लीज़ मेरे जैसे भी ताकि आ सके। तो 1 लाख तक भी हुआ है, लेकिन वही है कि अभी डाउनफॉल है, 60 आ गया, फिर 70 आ गया, फिर 40, 30 भी आया है। देखो अगर आप 1 लाख का रेवेन्यू अगर कर रहे हो, ठीक है, अगर आपका 500 आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऐसे काम नहीं अब अगर मैं बढ़ाऊँगी तो पेशेंट पता क्या कहते हैं? आपके तो चार्जेज़ ही बहुत जाता है। पता नहीं छोटा क्लिनिक है कैसे बोलते। नहीं, बढ़ाने का तरीका होता है। अब वो इसलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि आपकी मार्केट में जो मैं देख रहा हूँ अभी ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी है नहीं। ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी का मतलब ये हाँ, कि आपका ब्रांड है ही नहीं। मतलब आपने जो ऑनलाइन जो भी किया है, आप भी समझ रहे हो कि एक एक कभी ये एक नाम नहीं है अभी मार्केट में। इसीलिए हाँ, इसीलिए ऑब इसलिए वो ऑब्जेक्शन आ रहा है कि आप इतने महँगे हो, ये हो। अब एग्ज़ाम्पल डॉक्टर बत्रा का नाम आपने सुना होगा। डॉक्टर बत्रास के पास जाके के भी पैकेज है होम्योपैथी में। कोई जाके बार्गेन करता है उनके पास? कस्टमर कंज्यूमर पे करने के लिए रेडी है, स्पेशली हेल्थ के ऊपर जब बात आती है, लोग पे करने रेडी है। बट वो क्या आपको इतना वर्थ मानते हैं या नहीं, वो है क्वेश्चन। सो ये अपना इंडियन माइंडसेट है, ये यूजुअली बाहर नहीं होता कि हम खुद ही अपने आप को डिग्रेड कर देता है कि पेशेंट मुझे इतना देगा नहीं, अगर मैं प्राइस बढ़ा दूंगी तो कंपटीशन में आएगा नहीं। बट मैं 100% श्योर हूँ, आप अगर 500 ले रहे होंगे, आसपास में कोई 700 वाला भी होगा आपके ही हरियाणा में, कोई कोई 1000 वाला भी हो सकता है, कोई 200 वाला भी रहेगा, कुछ कुछ तो 100 वाले भी रहेंगे। क्या फर्क है? क्योंकि वो अपने आप को गेज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ वो कितना डिजर्व करते हैं। बट कस्टमर को फर्क नहीं पड़ता। हर एक एरिया में ना, आप कहीं पे भी चल जाओ दुनिया में, सबके लिए मार्केट है। ठीक है, बतरा क्या कि उसमें कर रहा है। हम नॉर्मली अगर हम एलोपैथी में जाए, एलोपैथी में ज्यादा है, बट एलोपैथी में भी 200 रुपए में कंसल्टिंग करने वाले लोग हैं, है ना। तो फर्क क्या है? इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी, मार्केट में नाम, और उस इंसान के लिए वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी। सो सबसे पहले अगर लोग आपको ऐसे बोल रहे हैं, वो ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी का इशू है। ठीक है, आपको अपने नाम बनाने पे फोकस करना पड़ेगा, जो कि अभी मैं देख पा रहा हूँ इन नाम बना है। सो सबसे पहले अगर लोग आपको ऐसे बोल रहे हैं, वो ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी का इशू है। ठीक है, आपको अपने नाम बनाने पे फोकस करना पड़ेगा, जो कि अभी मैं देख पा रहा हूँ इन नाम बना है। ठीक है, और ये आप बढ़िया तरीके से कर सकते हो ऑनलाइन माध्यम के थ्रू। अभी आप जो कर रहे हो वो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं। एक्चुअली काफ़ी एक ट्रांसफॉर्मेशन लाया जा सकता है। ये चीज़ वर्क नहीं करेगी, विल हैव टू लुक आउट फॉर बेटर थिंग्स। ठीक है, पहले तो हो गई है, अगर वो आप सॉल्व करते हो तो आप अपने प्राइसेस बढ़ा सकते हो। आपका एवरेज पेशेंट वैल्यू बढ़ाने का तरीका ये रहेगा, कंसल्टेशन पे तो लोग आपको, ठीक है, मान लो आप 500 पे कर रहे हो, बट आपका जो आप एक अपने लिए पैकेजेस क्रिएट कर सकते हो। जैसे मान लो अगर हेयर का एक प्रॉब्लम आपने पकड़ ली, एक्जिमा या फिर कोई भी, आपने हेयर फॉल का पकड़ लिया, हेयर फॉल का ट्रीटमेंट मैं इस तरीके से दूंगी। कंसल्टेशन के लिए बंदा आएगा, उसको मोस्ट लाइकली आपको कॉमन पैटर्न समझ आ गए होंगे अभी तक कि किस टाइप के लोग आते हैं। तो इसको मोस्टली ये दवाइयाँ जाएगी, ये दवाइयाँ अगर जाती है, दवाई ववाई सारा मिला के मेरा एक इंसान पे इतना क्या कि वो खर्चा करेगा मेरे साथ 3-4 हज़ार रुपये, उसमें से मुझे 2 हज़ार इतना बचेगा। तो आपको इस तरीके से पैकेजेस अपने लिए रेडी करना है। समझ आ रहा है? अभी आपके पास अगर कोई 500 आ रहा है, तो सिर्फ 500 थोड़ी खर्चा करेगा। आप उसको मेडिसिन लिख के दोगे अपने खुद के, आप वहां से भी कमाओगे। आपके और 10 तरीके रहेंगे ना आपके इनकम के। तो आपको वो ओवरऑल एक एवरेज पेशेंट का वैल्यू बढ़ाना है। अगर आप नहीं बढ़ाओगे तो आपको मुश्किल होगी लॉन्ग टर्म में। इवन एक्विजिशन जो बोलते हैं ना, उसमें मुश्किल होगी, क्योंकि आज के टाइम पे पेशेंट क्लिनिक तक लाने के लिए भी पैसा लगता है। वो अगर आप समझते हो तो एडवर्टाइजमेंट में या फिर किसी भी और तरीके से आप पेशेंट लाते हो, 500 प्लस माइनस हो जाएगा। वो फिर तब कब रिकवर करोगे आप, जब वो पेशेंट अगली बार आएगा। ठीक है, उसके लिए बहुत एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए।
अभी आपकी तो प्रैक्टिस शुरू हुई है बोलूँगा मैं, सिर्फ़ अभी 4 साल हुए हैं। आपको भी बहुत अगले और 20-30 साल बाकी आप रहोगे प्रैक्टिस में, राइट? सो उसके हिसाब से तो अभी हम व्हाट आई सी इज़ फर्स्ट इज़ ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, सेकंड एक एक्विजिशन चैनल आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है? अभी आपका एक्विजिशन कुछ है ही नहीं। आप सिर्फ़ रेफरल पे क्या कि जो चल रहा है चला रहे हो, इसलिए आपका प्रेडिक्टेबिलिटी है ही नहीं। आप आपका सिंगल चैनल पे आप टिके हुए हो। आप कोई ना किसी टाइप की ना मार्केटिंग कर रहे हो, ना किसी टाइप का और कुछ कर रहे हो। और आज के टाइम पे ना 2-3 महीने से कुछ नहीं होता मार्केटिंग में, ठीक है? लोग 2-3 महीने के लिए अगर आप कर रहे हो ना, याद भी नहीं रखते। मैं सिंपल एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, आप खुद भी समझना इस बात को। किसी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, जैसे हेयर फॉल का किसी को प्रॉब्लम है। वो अगर आज आपको देखता है ना, वो इमीडिएटली डिसीज़न नहीं लेगा कि हाँ, चलो ये डॉक्टर का मैंने ऐड देख लिया, चलते हैं। ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप भी किसी का ऐड देखते हो, आप इमीडिएटली जाके क्या कि कंसल्ट नहीं करा लोगे। और स्पेशली अ, हेयर एंड स्किन स्पेस में बहुत कॉम्पिटिशन है। मेट्रो सिटीज़ में तो है, वहाँ का पता नहीं, बट मेट्रो सिटीज़ में तो डर्मा क्लिनिक्स एंड ऑल का बहुत बहुत डेंटल डर्मा का बहुत बुरा हाल है। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन यू, बट हाँ, तो अब वहाँ पे वो इंसान 10 बार 10 लोगों के एड्स देख चुका है, जो पोटेंशियल कस्टमर हो। एक एरिया में 15-15, 20-20, 25-25 क्लिनिक्स है, राइट? सो उस केस में अगर अगर कोई बंदा आज ऐड देखता है, उसको आप दिखते रहने चाहिए एटलीस्ट फॉर अ मिनिमम टाइम स्पैन ऑफ 2-3 मंथ्स। है, अगर मैं आज हेयर का सोच रहा हूँ, वो इमीडिएट मेरे लिए उतनी कंसर्निंग, लोगों को लाइफ में 10 दिक्कत है, उसके लिए वो हेयर लास्ट ऑप्शन है इंडियन कंज्यूमर के लिए, राइट? वो तब आएगा जब उसका कोई एक प्रॉपर पेन पॉइंट होगा, या तो घर में कोई शादी है, या तो उसको कोई क्या कि उसके लिए कोई लड़की देखने जा रहा है, या कोई ये सारे जो ओकेशंस होते हैं, तब उसका पेन पॉइंट ट्रिगर होगा। और जब वो पेन पॉइंट आएगा, यू शुड बिकम द गो टू क्लिनिक, राइट? इस तरीके से तो आप अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपनी मार्केटिंग जर्नी प्लान करो ना, मेक श्योर करो आप मिनिमम, आज के टाइम पे कोई भी बिजनेस आप पकड़ लो, 1 साल का आप एक मार्केटिंग बजट साइड में बना लो। ये बजट को मैं टच नहीं करूंगी, ये बजट से मैं सिर्फ पेशेंट एक्वायर करूंगी, ठीक है? तो वहां से आपको थोड़ा सा जितना भी आपका बजट है, आप उसमें क्या कि पेशेंट पहले एक्वायर करो धीरे। और एक बात समझना, माइंडसेट बहुत सिंपल है। जब आप क्या की एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, हर एक एक पेशेंट 4 पेशेंट को लेके आएगा आपके प्रैक्टिस में। आपको अभी समझ नहीं आएगा, बट ये एक-एक जो नया पेशेंट आ रहा है ना, वो एक पेशेंट से आपको और 4 मिलेंगे। तो आपकी प्रैक्टिस 1 साल में बहुत वॉव लेवल पे ग्रो नहीं होगी। बट आप जब 3, 4, 5 साल ये कंसिस्टेंटली करोगे, मतलब आप वन ऑफ द टॉप क्लिनिक्स बन चुके होंगे अपने एरिया में। तो ये विज़न रखते हुए आपको चलना है। 3 साल का आप एटलीस्ट विज़न रखो। आप सोचो कि अभी वो जो भी एक नया पेशेंट आ रहा है, वो मेरे को 4 ला के देगा, एक नया जो आ रहा है 4 ला के देगा। तो उस हिसाब से आपको माइंडसेट रखना है। तो सबसे पहले एक्विजिशन चैनल्स आप इंक्रीज करो। यूट्यूब पे आप क्या कि यू कैन स्टार्ट वर्किंग। यूट्यूब इज अ रियली गुड थिंग टू, बिकॉज यूट्यूब पे क्या होता है, इट्स अ सर्च इंजन। अगर आपने आज आपने कुछ क्रिएट किया, वो 10 साल तक भी आपको पेशेंट्स ला के देगा, क्योंकि आज जो है वो हमेशा रहेगा आपके, अगर आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स ऑलरेडी है। तो एक्विजिशन चैनल्स पे आपको फोकस करना है। एक और चीज होती है, जैसे सेल्स फनल बोलते हैं, आपने आई डोंट नो सुना होगा नहीं होगा। सेल्स फनल बेसिकली एक तरीका होता है कैसे आप एक नए इंसान को जो आपके बारे में जानता ही नहीं है, उसको आप एक एक फनल में लेके आते हो, उसका इंटरेस्ट जगाते हो टू कम एंड कंसल्ट विथ यू, एंड वहां से आप उसको कन्वर्ट करते हो। आप आपको क्लैरिटी मिली नहीं मिली? हाँ, बहुत वैल्यूएबल लगा मुझे। मेन बात ये है कि किसी से शेयर करके सबसे अच्छा लगा कि आपने मुझे अंडरस्टैंड किया और मैंने पूरी बात दिल की शेयर की भी की हूँ, जो कि मैं प्रॉब्लम किसी और से शेयर नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि खुद को डाउन दिखाना आज के टाइम में सबसे बड़ी नेगेटिव बात है। खुद को डाउन तो हम दिखा ही नहीं सकते। सबको ये कह सकते हैं, हाँ जी, बहुत बढ़िया या बहुत अच्छा, ऐसा ही कह सकते हैं। बस मुझे ये लगा कि भी आपसे बात हुई, मन खुश हुआ और थोड़ा होप नज़र आ रही है कि हाँ, यहाँ अब यहाँ चलो, आप क्या सीखा आपने? आपको क्या लगता है कहाँ पे आपकी जो ठीक है, तभी मुझे कुछ सीख की ज़रूरत है। बहुत कुछ है मुझे। सिर्फ़ खाली ये स्टेटस या फ़ेसबुक इस पे चलने से कुछ नहीं होगा। जो लेटेस्ट जो चीज़ें आई हुई है मार्केट में, जो लेटेस्ट जो चल रही है, उनको उनको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जी
उनके साथ चलना पड़ेगा, उनको फ़ॉलो करना पड़ेगा, तो बात बनेगी। या तो हो ना किसी के स्टार्स ही बहुत अच्छे हों भी, मिट्टी में हाथ डाले तो सोना है या तो ऐसा हो। अगर ऐसा नहीं है, स्टार्स ऐसे नहीं है तो कुछ तो एफर्ट करने पड़ेंगे। है ना?